कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ जो जघन्य अपराध हुआ, पहले रेप फिर नृशंस हत्या, उसको लेकर शहर शहर गुस्सा उबल रहा है। देश के कई बड़े शहरों में डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर्स आज हड़ताल पर हैं। डॉक्टर सुरक्षा को लेकर तीखे सवाल कर रहे हैं। दिल्ली से कोलकाता तक डॉक्टर्स में बहुत रोष है, बहुत गुस्सा है। बिहार, झारखंड, पंजाब, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हर जगह डॉक्टर्स ने प्रदर्शन करके मार्च निकाले हैं। आपको दिखाते हैं डॉक्टर्स के गुस्से पर यह रिपोर्ट। और अभी भी दुख की बात तो ये है कि अथॉरिटी हर कुछ दबाने की कोशिश कर रही है। सरकार हमारी मदद करे, सरकार हमारी प्रॉब्लम सुने। सर, हम पे सीबीआई इंक्वायरी हो। ये गुस्सा एक डॉक्टर से दरिंदगी को लेकर, ये आक्रोश पूरे देश में दिख रहा है। शहर शहर सड़कों पर डॉक्टर हैं। डॉक्टर मांग रहे हैं इंसाफ। अस्पताल में महफूज नहीं तो फिर कहां? कोलकाता के एससीआरजी कर अस्पताल में 8 अगस्त की रात एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। दिल्ली के निर्भया कांड जैसी ही दरिंदगी यहां एक लेडी डॉक्टर से हुई और इसके बाद से पूरे देश के डॉक्टरों में गुस्सा है। देश भर के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। मरीजों का इलाज छोड़कर डॉक्टर खुद की सुरक्षा के लिए सड़कों पर उतरे हैं। अस्पतालों के बाहर जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली से कोलकाता, चंडीगढ़, राजस्थान तक के डॉक्टर सवाल कर रहे हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप है तो फिर उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों? दिल्ली के आरएमएल अस्पताल का हाल देखिए, जहां आज सुबह सैकड़ों रेजिडेंट डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर रोड पर बैठे हैं और सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं। आरएमएल के जो डॉक्टर्स है, रेजिडेंट डॉक्टर, वो इस वक्त हड़ताल पर बैठ गए और वी वांट जस्टिस के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। तमाम पोस्टर्स लेकर के यहाँ पर तमाम जो डॉक्टर्स है बैठे। सीधे तौर पर इन डॉक्टर्स का कहना है कि जो पूरे देश भर में डॉक्टर्स हैं उनके लिए प्रोटेक्शन, उनकी सिक्योरिटी जो है वो पुख्ता की जाए, उसका एक्ट लाया जाए। साथ ही साथ इस पूरे मामले की सीबीआई जांच जो है, क्या क्या आपकी मांग है, कब तक ये धरना जो है वो जारी रहेगा? हमारी 3 मुख्य मांगे हैं। पहली तो ये कि सीबीआई फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी जांच हो, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जो जांच हो रही है वो बिल्कुल बायस्ड है। वहाँ पे जिसको गिरफ्तार किया गया वो सिर्फ एक बलि का बकरा है। जो मुख्य आरोपी, जो असली कल्प्रिट्स है, वो अभी भी घूम रहे हैं। तो इसकी सीबीआई जांच हो। दूसरी हमारी मांग ये है कि आरजीकर अथॉरिटीज जो कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रूप से काम कर रहे हैं उनको हटाया जाए, परमानेंटली हटाया जाए। और तीसरा ये कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि जो डॉक्टर्स की सुरक्षा का एक्ट है वो तुरंत लाया जाए ताकि हम सेफ फील कर सके। चंडीगढ़ के पीजीआई के डॉक्टर भी सड़कों पर हैं। डॉक्टरों ने रोड पर उतरकर मार्च निकाला। चंडीगढ़ पीजीआई में इमरजेंसी, सर्जरी, आईसीयू सारी सेवाएं ठप हैं। डॉक्टरों का जोर इस बात पर है कि पहले सुरक्षा मुकम्मल है। आप लोग जो विरोध कर रहे हैं, अब हम देखें जो एक फिजिकल डिस्टेंस है वेस्ट बंगाल का काफी है, लेकिन क्या गुस्सा है, क्या मांग कर रहे हैं? शायद डिस्टेंस हो, मैं मानता हूँ डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा ही है, बट वो भी तो डॉक्टर है, हम भी तो डॉक्टर है। वो भी एक रेसिडेंट है ऑन ड्यूटी पे, हम भी रेसिडेंट्स है। हमारा जितना सेफ्टी है उनका भी उतना ही है। तो वो तो क्लियर है कि हमारा सेफ्टी तो कहीं पे भी सही नहीं है। तो आज कोलकाता में हुआ है, व्हाट आर द चांसेस कि यहाँ पे नहीं होगा? कितना चांस है कि हम लोग सेफ है? पंजाब के दूसरे बड़े शहर अमृतसर में भी प्रदर्शन हो रहा है। गुरु नानक हॉस्पिटल के रेजिडेंट डॉक्टर मांग कर रहे हैं कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। डॉक्टरों ने काली पट्टी बांध रखी है। शाम को कैंडल मार्च भी निकलेगा। जस्टिस की एक गुहार जो रेजिडेंट डॉक्टर लगा रहे हैं, सो अमृतसर में उस कत्ल की गूंज जो जरूर दिखाई दे रही है और लगातार मांग की जा रही है कि रेजिडेंट डॉक्टर की सुरक्षा को बढ़ाया जाए। इससे पहले भी रेजिडेंट डॉक्टर द्वारा लगातार इस बात को लेकर कई बार प्रदर्शन किए गए थे कि उनकी सुरक्षा को बढ़ाया जाए, लेकिन अभी कलकत्ता में ये मामला सामने आने के बाद आप देख सकते हैं कि उसकी गूंज जरूर अमृतसर में दिखाई दे रही है। ऐसा ही प्रदर्शन लखनऊ के केजीएमयू में भी हो रहा है। डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में तख्तियां हैं और जब तक सुरक्षा नहीं तब तक ड्यूटी नहीं की मांग है। और कोलकाता के जिस आरजी कर अस्पताल में ये विभत्स घटना घटी है, वहां भी आज डॉक्टर हड़ताल पर हैं। यहाँ लगातार डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जब हड़ताल हो गई तो मरीजों को खासी दिक्कत हुई। काफी देर तक हंगामा होता रहा। इससे पहले कोलकाता के इस रेप कांड को लेकर प्रदर्शनों का सिलसिला कल से शुरू हो गया था। ये रांची की तस्वीरें हैं। रिम्स के जूनियर डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकाला। कल ही दिल्ली के एम्स में भी डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। ऐसा ही प्रदर्शन जोधपुर के एम्स में भी दिखा। रेजिडेंट डॉक्टर कह रहे हैं कि बिना सुरक्षा के काम कैसे किया जाए, और अगर डॉक्टर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं तो वो पूरी तरह जायज है। आज तक ब्यूरो।
बिल्कुल लाजमी भी है, सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और दूसरों की जिंदगी बचाने का काम करते हैं डॉक्टर्स, वही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर सवाल तो उठेंगे ही। ऋतिक मंडल पश्चिम बंगाल कोलकाता से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। ऋतिक, आज क्या हालात हैं? जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, डॉक्टर्स अभी भी हम देख पा रहे हैं आपके पीछे जो है वो प्रोटेस्ट हो रहा है, तो आप जानकारी पहुंचाइए और आप चाहें तो बात भी कर सकते हैं। ऋतिक जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो कोलकाता के सरकारी अस्पताल है वहां पर सिर्फ जूनियर डॉक्टर्स या फिर रेजिडेंट डॉक्टर ही प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। इस वक्त मैं जरा तस्वीर दिखाना चाहूंगा कोलकाता की कॉलेज स्ट्रीट पे मेरा मौजूदगी है। जितने भी कोलकाता के जो सीनियर डॉक्टर्स है वो इस जो ये प्रोटेस्ट में वो जुड़ चुके हैं, रैली वो निकल रहे हैं। कहीं ना कहीं जो यहाँ पर आवाज उसको और पुरजोर की जा रही। देखिए जो मूल आरोपी है उसको धर दबोचा गया है। मुख्यमंत्री का कहना है अगर परिवार चाहे तो सीबीआई इंक्वायरी इसकी की जाएगी। इसके अलावा जो अध्यक्ष है आरजी कौर मेडिकल कॉलेज का उसने इस्तीफा दी है। सुपरिंटेंडेंट उसको पद से हटा दिया गया है। कई सारे सीनियर डॉक्टर्स जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं। उनसे बात करते हैं। अभिजीत चौधरी बहुत ही सीनियर डॉक्टर कोलकाता के माने जाते हैं। सर, जिस तरीके से ये जो घटना है और जिस तरीके से आवाज बुलंद हो रहा है, कई सारे वायदे जो सरकार की तरफ से की जा रही है, क्या रास्ता निकलते हुए दिख रहा है? I think today is a day where the country is shaken and the country is up again up, with tears, with anger, and we only want that government should take decisive steps, not eyewash, in very clear terms to get the true culprits and punish them. There is no other, second expectation that we are having. We have got the students and the junior doctors are leading this. And we as senior people, we are parting with them. And today is a day when, all of us feel that if we don't line up with them, if we don't, give them shoulders, it's a crime on our part. If we don't do that, what has happened is something which is unimaginable. The word called deplorable is insufficient. So what we want right now is government should take very decisive, expedited steps so that we don't have to be in streets for long. Otherwise it's a time कि वो एक बड़ा खतरा था अपने पास पड़ोस के लिए, सड़क पर चलती महिलाओं के लिए या उस अस्पताल के लिए जहां उसका आना जाना था। हालांकि वहां पर बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं कह रहे हैं अभी भी कि असली मुजरिम अभी शायद पुलिस से दूर है। शिकायत काली घाट थाने से भी की थी, लेकिन वो एक दिन के भीतर ही अपने संबंधों की वजह से रिहा हो गया था। क्या ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है, मार धार करता है, गाली गुप्ता देता है, कोई इसको अच्छा नहीं बोलता। हुआ का आदमी लोग बोला आपका बेटी को मारता था? हाँ, बेटी को मारा, तब तो जाकर थाना में डायरी किया है ना। आपने? हाँ, आपका ही बेटी को मारा था तो हम जाकर डायरी दिया। अच्छा, आपने कौन से थाने में? संजय राय पुलिस के साथ जुड़ा था सिविल वॉलंटियर के तौर पर, इसलिए पुलिस के साथ उसका उठना बैठना था। लेकिन हैरत की बात यह है कि पुलिस भी उस दरिंदे को नहीं पहचान पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। तो कटघरे में ममता सरकार है और सवाल कानून व्यवस्था को लेकर उठ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। ममता बनर्जी ने संकेत दिया है कि जरूरी हुआ तो सीबीआई से जांच कराई जाएगी। সবাইকেই সরানো হয়েছে এবং ডগ স্কোয়াড থেকে শুরু করে ভিডিও থেকে শুরু করে ফরেনসিক ডিপার্টমেন্ট থেকে শুরু করে সবাইকেই ইনভলভ করা হয়েছে যাতে খুনি গ্রেফতার হয় এবং দোষীরা শাস্তি পায়।
এবং আমি চাই পুলিশ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দোষীদের গ্রেপ্তার করবে। আর রবিবার পর্যন্ত যদি তারা কোন কিনারা করতে না পারেন, কারণ ভেতরেও তো অনেকে আছে, তাহলে এই কেসটা আমরা আমাদের হাতে রাখবো না, আমরা सीबीआई के দিয়ে দেবো। वहीं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जमकर आरोप लगाया, हमला बोला है, और क्या कुछ कहना है उनका आपको सुनाते हैं। देश भर के डॉक्टर आज धरने पर हैं और वहां तो सारी महिला डॉक्टर, बाकी लोग सड़कों पर हैं। जो बंगाल में हो रहा है वो सरकारी आतंक का खौफनाक सच है। जो एक डॉक्टर के साथ बदसलूकी से जो बलात्कार हत्या हुआ, आप उसकी ठीक से पोस्टमार्टम नहीं कराते हैं, आप इनक्वेस्ट रिपोर्ट ठीक से नहीं बनाते हैं। डॉक्टर अजीब प्रकार की बातें कर रहे हैं, कुछ लोग सुसाइड की बात कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका? कम से कम मरे हुए को भी न्याय नहीं देने की कोशिश करोगे? बिल्कुल। हम डिमांड करते हैं सीबीआई इंक्वायरी। अब बात करते हैं इस मामले की जांच की। तो पुलिस ने एक एसीपी को लापरवाह मानकर हटाया है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी दुखी होकर इस्तीफा दे दिया है। उधर कोलकाता पुलिस ने आगे की पूछताछ के लिए 4 लोगों को तलब किया है। इसमें 3 डॉक्टर्स या फिर मेडिकल छात्र हैं। कोलकाता के सी अस्पताल में नाइट ड्यूटी कर रही रेजिडेंट डॉक्टर के साथ वो दरिंदगी हुई थी कि रूह कांप जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से दरिंदगी का खुलासा हुआ था। सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर की लाश ऐसी हालत में मिली कि कुछ घंटों के भीतर पूरे कोलकाता में गुस्सा था। अब एक तरफ देश में प्रदर्शन हो रहे हैं तो दूसरी तरफ इस केस की जांच भी तेज रफ्तार से हो रही। आज ही कोलकाता पुलिस ने आरजी कर अस्पताल के 4 लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस हेडक्वार्टर बुलाया था। इनमें एक ट्रेनी डॉक्टर, 2 मेडिकल छात्र और एक हाउस स्टाफ है। इसी बीच आरजी कर अस्पताल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर मुझे डिफेम किया जा रहा था। पीड़ी डॉक्टर मेरी बेटी की तरह थी। एक अभिभावक के नाते मैं इस्तीफा दे रहा हूं। भविष्य में कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। पुलिस ने जांच के साथ साथ अपनों पर भी गाज गिराई है। एक एसीपी को हटा दिया गया है। আমরা আবার বলেছি, ফ্যামিলিকেও বলেছি, আপনাদেরকেও বলছি, আপনাদের মাধ্যমে সবাইকে বলছি, আমাদের ইনভেস্টিগেশন পুরোপুরি ট্রান্সপারেন্টভাবে চলছে। আমরা পুরো অনেস্টি এবং ইন্টিগ্রিটি দিয়ে ইনভেস্টিগেশনকে করছি। একটা মেয়ের এরকম প্রাণহানি হয়েছে, সে মেয়ে শুধু মেয়ে মতো নয়, তাকে আমার বোনের মতো আমি দেখি, তাকে আমার ভাইজির মতো আমি দেখি। ওই হিসাবে আমরা তদন্ত করছি এবং আমরা এটার শেষ দেখে ছাড়ব। इससे पहले संजय राय नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, जिस पर इस दरिंदगी का आरोप। संजय की पहचान पहले ही सीसीटीवी से हो गई थी। पुलिस को उस पर शक था क्योंकि वो सेमिनार हॉल के आसपास मंडराते और फिर अलसुबह अस्पताल से जाता हुआ दिखा था। पुलिस का कहना है कि उसने कड़ी पूछताछ के बाद अपना गुनाह कबूल कर लिया है। For us, he is a criminal of the highest order, and we would see to it that he gets the highest punishment. And it is just the beginning of the investigation. यदि और कुछ থাকে, obviously we are गया। पुलिस को मौके पर एक ब्लूटूथ मिला था। पुलिस ने सारे संदिग्धों की लिस्ट बनाई। सीसीटीवी की पड़ताल की गई। संजय राय अस्पताल के सेमिनार हॉल के पास मंडराता दिखा था, जहां डॉक्टर का कत्ल हुआ था। पुलिस का फोन गया तो संजय जांच में मदद के लिए पहुंच गया। पुलिस पहले ही सारे संदिग्धों के फोन जब्त कर चुकी थी। मौके पर मिले ब्लूटूथ को चालू किया गया तो संजय राय के फोन से वो कनेक्ट हो गया। कड़ाई से पूछताछ पर उसने गुनाह कबूल किया। अभी इस मामले की जांच हो रही है, लेकिन ममता बनर्जी पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि दरिंदे को फांसी की सजा दिलाएंगे। आज तक ब्यूरो। तो सैकड़ों डॉक्टर्स ने केजीएमयू के बाहर प्रदर्शन किया और कोलकाता मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि इस तरह के हालात यूपी समेत अन्य राज्यों में भी हो सकते हैं। हर जगह के अस्पतालों में सिक्योरिटी के यही हालात हैं। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए।
और जो डॉक्टर्स मांग कर रहे हैं निश्चित तौर पर वाजिब है, और जो डॉक्टर्स हैं वो हम सबकी जिंदगी बचाते हैं। अगर उनके साथ ये हादसा होता है, हादसा मत कहिए, ये जानबूझकर जो किया जाता है, तो वो अपने आप में सवाल खड़े करता है महिला डॉक्टर की सुरक्षा और तमाम डॉक्टर्स की भी सुरक्षा, क्योंकि वो हमें बचाने के लिए हैं, उन्हीं की जरूरत पड़ती है, अपने न्याय की गुहार लगा रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आज तक। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए आप इजाजत। और अगर आपको कुछ लगता है इस मामले में, कमेंट आपकी क्या राय है, ये जो डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं सही या गलत, अपनी मांग को उठा रहे हैं, तो वो भी प्रतिक्रिया आप दीजिए। चलिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।